बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफ़ाइनिंग ए प्रॉब्लम। हम कंप्यूटर साइंस का 9th क्लास का कोर्स पढ़ रहे हैं और फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स देखे, जिसमें सबसे पहला स्टेप है डिफ़ाइनिंग ए प्रॉब्लम। ये पढ़ा था। आज का जो स्टेप है वो है अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के बाद अगला जो मरहला होता है, नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम, यानी कि हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। अब अंडरस्टैंड करने के लिए 5 W's को यूज़ किया जाता है। अब वो क्या है वो देखते हैं। व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। देखें, अब व्हाट क्या है, मतलब डिफाइन। जब हम अंडरस्टैंड प्रॉब्लम करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है, या सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। लेट्स सपोज मैंने आपसे ना ऑनलाइन टेस्ट लेना है कोई, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, ऑनलाइन टेस्ट। हु कौन लेगा, मतलब मैं लूँगी। वाई क्यों लूँगी, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो भी लग सके और आपकी काबिलियत का अंदाज़ा हो सके कि आपने कितना पढ़ा है। फिर व्हेन, कब लूँगी, मैं इसकी डेट भी आपको बता देती हूँ या टाइम भी बता देती हूँ। फिर वेयर, कहाँ लूँगी। अब अपने घर से देंगे टेस्ट, बैठ के इंटरनेट पे ऑनलाइन टेस्ट देंगे, ठीक हो गया। इस तरह से हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है प्लानिंग ए सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद हम प्लान करते हैं सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन को प्लान करते हैं, उसके लिए 4 फेजेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। डिवाइड एंड कनकर, गेस, चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट, प्रोटोटाइप, ठीक है। डिवाइड एंड कनकर का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, अगर तो प्रॉब्लम जो है वो एक बड़े साइज़ की है, मतलब प्रॉब्लम जो हमारे पास बड़ी है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब गेस, चेक एंड इम्प्रूव। गैस, चेक एंड इम्प्रूव का मतलब क्या, हम ना अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रॉब्लम का सलूशन ये हो सकता है। हम ना अंदाज़ा लगाते हैं और साथ साथ फिर हम ये जो अंदाज़ा है हमारा वो ना इम्प्रूव होता रहता है। टाइम जैसे जैसे गुज़रता है तो हम उस अंदाज़े का, जो हमने वो प्लान बनाया होता है, उसमें हम तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं, ठीक होगा। एक्ट इट आउट, ये इस तरह से लेंगे, एक टाइम टेबल है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जितने भी काम करते हैं वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं। अब जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसने एकेडमी जाना है, तो उसे पता है मैंने इतने बजे एकेडमी जाना है, इतने बजे इस क्लास की इस टीचर की क्लास है, इतने बजे उस टीचर की क्लास है। इस तरह से वो प्लान करता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट जो है वो प्रोटोटाइप का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो होता है नमूना। अब ये भी मतलब हम पिक्चर ड्रा करते हैं। हम प्लान बनाने के लिए, प्लानिंग ए सॉल्यूशन मतलब पिक्चर ड्रा कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन को प्लान उसको दिखाने के लिए, ठीक हो गया। अब डिफ़ाइन कैंडिडेट सॉल्यूशन। अगर कोई बंदा सॉल्यूशन को प्लान नहीं करता इन 4 स्टेप्स में से किसी भी स्टेप को फॉलो करते हुए, तो वो क्या करता है, कैंडिडेट सॉल्यूशन निकालता है। अब कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या होता है, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट को कहा गया अपने पूरे स्कूल में से जितने भी क्रिकेटर हैं उन सब के ना, एक तो देख के आओ हर क्लास में कितने क्रिकेटर हैं, और दूसरा ये देखो कि मतलब वो ये करता है कि ना वो अब उसने ना वो प्लान के ज़रिए नहीं चलता, वो ये करता है कैंडिडेट सॉल्यूशन निकालता है। अब वो ये देखने के बजाय, हर क्लास में जाने की बजाय कि हाँ जी हर क्लास में इतने वो प्लेयर हैं, वो ये देखने की बजाय ना अपनी क्लास की प्लेयर्स को देखता है। लेट्स सपोज उसी क्लास में कोई 5 होंगे प्लेयर्स, तो वो ना उसको मतलब 5 प्लेयर्स को ना कंसिडर कर लेता है कि हर क्लास में 5, 6, 7 ही होंगे। तो वो जो है कैंडिडेट सॉल्यूशन, वो एक अंदाज़ा होता है, ठीक है। कैंडिडेट सॉल्यूशन एक अंदाज़ा होता है, और साथ में अंदाज़ा कभी भी मतलब कभी कभार होता है कि अंदाज़ा हमारा ठीक हो, लेकिन कभी कभार हमारा अंदाज़ा ठीक नहीं होता, तो कैंडिडेट सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देता। और फिर उसके बाद वो उसने सिर्फ अंदाज़ा लगाया है कि 5 स्टूडेंट अगर मेरी क्लास में हैं तो हर एक क्लास में 5-5 स्टूडेंट होंगे। उसने एक तो अपना टाइम बचा लिया, दूसरा उसने अगर ये सॉल्यूशन निकाला भी तो इससे क्या हुआ कि वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकला। नेक्स्ट है सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। जब हम प्लान सॉल्यूशन कर लेते हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस आ जाते हैं। अब उनमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है।
अब बेस्ट सोल्यूशन किस तरह से सिलेक्ट करते हैं? लेट्स सपोज मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी जाने के लिए मेरे पास बहुत से सोल्यूशन हैं। यूनिवर्सिटी जाना एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास बहुत से सोल्यूशन हैं। जैसे कि मैं लोकल जा सकती हूँ, मैं घर वालों में से किसी को कह सकती हूँ कि छोड़ आएँ, या मैं मेट्रो बस से जा सकती हूँ। और फिर इसके अलावा अब मैं देखूँगी कि मेरे लिए सबसे बेस्ट वे क्या है यूनिवर्सिटी जाने का। अगर मैं लोकल जाती हूँ तो ट्रैफिक होगी तो मेरा टाइम जो है वो वेस्ट होगा ज़्यादा। अगर मैं मेट्रो से जाती हूँ तो मेट्रो का जो है वो रूट अलग है, तो मेरा टाइम इतना वेस्ट नहीं होगा। तो बेस्ट सोल्यूशन जो है वो मेरे लिए मेट्रो का है। ठीक होगा। अब हम इस तरह से अपने बहुत से सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन जो है वो बेस्ट निकालते हैं। ये था हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ़्लो चार्ट, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। अगर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, इस लेक्चर के बारे में समझ गए होंगे आप। अगर समझ गए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।